हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो रहेगी कारक और परसर्ग के लिए। परसर्ग मतलब विभक्ति होती है और इसका और कोई मीनिंग मत समझना। ये कारक और परसर्ग एक चैप्टर है जिसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट प्रीवियस वीडियो में किया था और आज जो हम करेंगे वो यहाँ पर 70 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी सुपर 60 सीरीज़ और आपके लेवल 1 के क्वेश्चन हैं। तो लगा के चलो 60 से 70 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से हम कवर करेंगे और थ्रू द एमसीक्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कारक की थ्योरी वीडियो दी थी जिसमें हमने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी थी और ये भी पढ़ा था कि कौन सी विभक्ति कौन से कारक में यूज़ की जाती है। कारक हमारे 8 होते हैं जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से जुदाई, संप्रदान के लिए अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो वो वाली चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। वाक्य के रेखांकित अंश में जो कारक है, मतलब पेंसिल क्या है यहाँ पर देखो, जब कोई चीज़ है ना किसी माध्यम का यूज़ किया जाए या किसी की मदद से की जाए। कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान से भी होता है, लेकिन आपादान से का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का सेपरेशन होगा, जुदाई का जो भाव है वो आएगा। लेकिन अगर किसी भी उपकरण की मदद से कोई चीज़ की जाती है या फिर किसी की सहायता से कोई चीज़ की जाती है, जैसे यहाँ पर पेंसिल एक मीडियम बना है, एक माध्यम बना है, तो पेंसिल से ही बना दिया उसने चित्र। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर करण कारक का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, वह पत्र लिख रही है। वाक्य में ये कारक बताना है कि पत्र क्या है। यहाँ पे हमें पता है कि काम तो हो रहा है, पत्र लिख रही है। पत्र क्या है यहाँ पर, तो पत्र जो है वो यहाँ पर कर्म है, काम किया जा रहा है। कानों सुनी बात सच्ची नहीं है। इसमें कानों सुनी बात जो है वो कौन सा कारक है यहाँ पर, ये पूछा है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा कारक यूज हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो कानों सुनी बात सच्ची नहीं होती, ये हमारा करण कारक है। ठीक है। वैसे अगर आप विभक्ति पे मत जाइएगा, कारक के पूरे चैप्टर में ये मत सोच के चलिएगा कि सेंटेंस में अगर आपको विभक्ति दिखाई दे रही है तो वो वही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कानों सुनी बात सच्ची नहीं है, ये यहाँ पे करण कारक है। हेमा को घर जाना है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, हेमा को घर जाना है। यहाँ पर कारक पूछा है, सीधा सीधा कुछ अंडरलाइन करके दिया नहीं है, पूरा सेंटेंस है, तो ये है हमारा कर्ता कारक। वह सोमवार को आएगी। ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ में हमसे पूछा है, देखो अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में मे पर का यूज होता है। मे लगा लो या पर लगा लो, तो सेंटेंस में ये मत ढूंढना कि आपको मे पर ही देगा वो। यहाँ पर क्या है, वह सोमवार को आएगी, ये आपका अधिकरण कारक है। यह पुस्तक मोहन को दे दो, इसमें मोहन को, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर जो संप्रदान कारक होता है ना, संप्रदान का क्या होता है, हमारा देने का भाव या दान का भाव जहाँ पे भी आपको वाक्य में दिखे उसमें आपका संप्रदान कारक यूज होता है। मोहन को दे दो मतलब पुस्तक तो दी गई है, अब ऐसा नहीं है कि ये दान में दी गई है, ये एक मतलब एक कॉमन सेंटेंस है और इसमें देने का भाव है, तो ये आपका संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने उसे दोपहर को देखा था। अब ये बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस है, इसमें हम कारक की विभक्ति नहीं ढूंढ सकते। तो मैंने उसे दोपहर को देखा था, इसमें हमारा क्या आएगा, अधिकरण कारक। अधिकरण का क्या है, आपका मे पर होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकरण कारक का यूज हुआ है। मैं आपको थोड़ा अधिकरण के बारे में बता देती हूँ। जैसे देखो, मैंने उसे दोपहर को देखा था, अधिकरण कारक कहता क्या है, इसको एक बार समझ लेना। हमारा जो सेंटेंस में क्रिया के जो आधार का बोध मिले ना जिस चीज़ से हमें, उसमें क्या होता है, अधिकरण कारक है। जैसे सिंपल सा सेंटेंस है, मैंने उसे दोपहर को देखा था, तो इसमें दोपहर को, दोपहर जो है वो एक आधार है, ये हमें समय का बोध करा रहा है। इसमें क्या है, इसमें मतलब अगर आप यहाँ पर पूरे कारक की परिभाषा की अगर बात करें अधिकरण की, तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का भाव होता है ना, उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो हमारा क्या होता है, मे पर होता है, ये हमें सभी को पता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं अधिकरण कारक में ये कैसे सेंटेंस है। इसमें आप सीधा सा ये याद रखिएगा, या तो आपको विभक्ति मिलेगी, मे पर लगा मिलेगा, या फिर आपको ना क्रिया के आधार का बोध होगा। अब उसने उसको कब देखा, दोपहर को देखा, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम दिया है यहाँ पर क्या है, ये हमारा अधिकरण कारक है। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, वैसे ये अकर्मक क्रिया में ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा, राम की गाय चरती है, तो इसमें कौन सा कारक है, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। तो ये जो राम की गाय है, गाय किसकी है, गाय चर रही है, वो अपना काम कर रही है, कर्म है। लेकिन राम की गाय है, तो यहाँ पर जो कारक है वो एक संबंध दर्शाया गया है, राम की गाय है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस कुर्सी शब्द में
क्या कारक है। यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें पता है कि अधिकरण की जो विभक्ति होती है वो अधिकरण में पर आता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है राजू ने खिलौना खरीदा। अब क्या है, उसने खिलौना खरीदा है, तो यहाँ पर परसर्ग अगर हमसे पूछा जाए, खरीदा तो भाई क्या है, एक क्रिया है, खिलौना हमारा एक ऑब्जेक्ट है और राजू हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, करता है, काम को करने वाला है, लेकिन ने जो है वो यहाँ पर एक परसर्ग है, एक कारक का यूज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है सही कारक होगा ईश्वर डैश सारी सृष्टि डैश निर्माण किया है। ईश्वर ने सारी सृष्टि का क्या किया है, निर्माण किया है। 11th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि इसमें हमारा करण कारक है। वह पत्र लिख रही है, इसमें हमारा कर्म कारक है। कानों सुनी बात सच्ची नहीं होती। 3rd नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारा करण कारक है। नेक्स्ट है हेमा को घर जाना है 4th नंबर में, तो ये हमारा कर्ता कारक है, उसको घर जाना है। वह सोमवार को आएगी। अगर 5th नंबर की बात करें तो अधिकरण कारक है, इसमें आधार है हमारा सोमवार। यह पुस्तक मोहन को दे दो, संप्रदान कारक है, मैंने उसे दोपहर को देखा था, अधिकरण कारक है। राम की गाय चरती है, ये संबंध है राम का गाय से। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, ये संप्रदान कारक अधिकरण कारक है, अधिकरण में पर होता है। विनय की साइकिल क्या चलाता है, मोहित चलाता है। यहाँ पर देखो अगर हमें परसर्ग ढूंढना है, देखो चलाना तो एक क्रिया है, साइकिल एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो की है ना, की यहाँ पर क्या है, ये आपका परसर्ग है, विभक्ति का चिन्ह यूज हुआ है। वह अगले साल आएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहाँ पर देखो अगला साल क्या है, एक आधार है इस पूरे वाक्य का, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। मोहन ने सोहन को किताब दी, यहाँ पर भी देने का भाव है, तो ये हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक है। 12th नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, किताब दी गई है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। और लेकिन अगर विभक्ति पूछे तो यहाँ पर ने भी है और को भी है, और यहाँ पर कर्म हुआ है तो आप कर्म कारक भी लगा सकते हैं, लेकिन मोहन ने सोहन को किताब दी है, अगर देने का भाव आए या दान का भाव आए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। माताजी प्रभात के लिए खिलौना लाई, अब के लिए लेके आई है, तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संप्रदान क्या होता है, हमारा के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। कारक का अर्थ क्या होता है, वे शब्द जो कार्य करने का सूचक हो या संख्या का क्रमवाची हो या संज्ञा सर्वनाम की क्रिया से संबंध रखते हो या फिर संज्ञा सर्वनाम के कार्यवाची चिन्ह हो। तो 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया से संबंध जिसका सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। आयुषी पढ़ती है, इसमें कौन सा कारक है। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आयुषी पढ़ रही है, वो अपना काम कर रही है, तो इसमें हमारा कर्ता कारक है। में पर किस अधिकरण की विभक्ति है, ये हमारे अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। वह घर से बाहर गया, 17 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो घर से अलग हो गया ना, वो घर से निकल चुका है, तो यहाँ पर आपादान से आएगा। पेड़ से पत्ते गिर गए, हिमालय से गंगा निकल गई, वह ट्रेन से उतर गया, वह घर से निकल गया, वह स्कूल से आ चुका, तो ये सारे आपादान कारक होते हैं। भूखे को भोजन दो, यहाँ पे देखो दान दिया गया है, देने का भाव है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। 18 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए आएगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से मतलब मेरे घर से आपका घर, तो यहाँ पर दो चीज़ों का संबंध बताया गया है और इसमें आपका सेपरेशन का भाव है, तो इसमें आपादान कारक है। रघुवीर की बहन अभिनय करती है, यहाँ पर रघुवीर की क्या है, तो अगर कर्ता कारक पूछे या फिर आपादान, तो ये बहन जो है ये उससे संबंध दर्शा रही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तो 20th का हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। किस वाक्य में आपादान कारक है, चाकू से फल काटो, ये हमारा करण कारक है, इसमें सहायता ली जा रही है, चाकू एक माध्यम है, साधन है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, हमारा जो वॉइस होती है ना, तो ये भाव पैदा कर रहा है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, सहना क्या है, एक क्या है, भाव है। राम ने रावण को तीर से मारा, ये भी माध्यम है, करण कारक है, लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, ये सेपरेशन का भाव है और यहाँ से जुदाई हो रही है एक चीज की, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस क्रम में किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण है, देखो छत पर खेलो, अधिकरण में पर आता है। पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, लेकिन ये सुधीर का पेन है, ये संबंध दर्शाया गया है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, इसमें कौन सा कारक है, सहायता दी गई है। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संप्रदान कारक है, दिया गया है, कुछ देने का भाव है। आपादान कारक, इसमें पृथकता के लिए से का यूज होता है, तो 24वें का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा क्रम सही है, पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक। ओ लड़के धीरे चल, देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आया ना, तो इसको आप पहचान जाओगे, ये संबोधन कारक है। यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा, ये आपादान कारक आएगा, करण कारक नहीं आएगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो गया। छत के ऊपर चले जाओ,
ऊपर जो है या के पर जो है वो अधिकरण कारक है। आसमान का रंग नीला है तो ये आसमान के रंग की बात कर रहे हैं, ये संबंध कारक है। लेकिन 25वें नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये क्रम सही नहीं है, पेड़ से पत्ता गिरा आपादान कारक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, ये क्या दर्शाता है? 3 मिनट की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, में जो है वो आपका अधिकरण कारक है। वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया, ये भी आपका बलिदान का भाव है, देने का भाव है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का संप्रदान आएगा। लोटा छत से गिर गया, अब ये भी सेपरेशन हो रहा है, तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका आपादान आएगा। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, यहाँ पर कौन सा कारक है? तो गरीबों के निमित्त मतलब गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो, तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका संप्रदान कारक है, यहाँ पर देने का भाव है। नेक्स्ट चलते हैं, झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, इसमें कौन सा कारक है? मेरे और उसके बीच में था, तो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये संबंध दर्शाता है मेरा और उसका। किसमें कर्ता कारक नहीं? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम करता है, तो इजीली यू कैन यहाँ पर रिकॉग्नाइज, तो बिजली चमक रही है, यहाँ पर कर्ता कारक नहीं है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, यहाँ पर सुरेश करता है, यहाँ पर संजय करता है, यहाँ पर सचिन है, लेकिन बिजली चमक रही है, ये कोई कर्ता नहीं हो रहा है। भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, यहाँ पर भी हेल्प ली गई है, कोई मीडियम बना है कोई चीज़, तो यहाँ पे करण कारक है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका ये जो है कर्म कारक है। ठीक है, अब यहाँ पर संप्रदान मत लगा देना कि देने का भाव, नहीं, ये उसकी क्या है, ये उसका कर्तव्य है, तो यहाँ पर कर्म कारक है। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पर जो देवेंद्र मैदान में विभक्ति है तो अधिकरण कारक है, किस क्रम में? करण कारक नहीं है। लड़का छत से गिर गया, अब गिर गया ना, छत से अलग हो गया ना, तो आपादान आएगा। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, ये तो माध्यम है। पैसे से ही सामान खरीदा जाता है, ये भी माध्यम है। चपरासी के द्वारा भिजवा गया है, ये भी माध्यम है। चपरासी एक तरह का मीडियम बन गया है, लेकिन 35वें नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए जो है वो आपादान कारक है, छत से गिर गया है। वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? शब्द का जो संबंध होगा वाक्य में लिंग वचन क्रिया किससे होगा? तो वाक्य में जो शब्द का संबंध होगा वो होगा कारक से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हिंदी में कितने कारक है? ये हमें पता है, 8 कारक है हमारी हिंदी में। राम ने शाम को मारा, ये कैसा सेंटेंस है? कर्ता है, कर्म है, करण है या आपादान है? तो राम ने शाम को मार दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर्म कारक आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निम्न में से किस वाक्य में कर्म कारक है? तो यहाँ पर पूछा गया है, वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूँ। कर्म कारक की बात हो रही है 39 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर भूखों को खाना खिलाया गया है, ये यहाँ पर क्या हुआ है? कर्म कारक है। ये आपादान है, ये अधिकरण है, ये भी अधिकरण है, लेकिन भूखों को खाना खिलाओ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कर्म कारक है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे, किस वाक्य में आपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, तीर माध्यम है, तो यहाँ पे करण कारक है। मोहन से अब नहीं गाया जाता, भाववाच्य है। हिमालय से गंगा निकलती है, आपादान कारक है। और चाकू से फल काटो, करण कारक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, को और के लिए किसके लिए होता है? मतलब यहाँ पर जो कारक में विभक्ति आती है 41 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो संप्रदान क्या होता है? संप्रदान को या संप्रदान के लिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित विकल्प है, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति। प्रत्येक प्रश्न के लिए है या प्रत्येक प्रश्न में है या प्रत्येक प्रश्न से, क्या पूछा है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित विकल्प दिए गए, ये तो लिखा भी होता हमारे पेपर में। बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें क्या किया है? बालक ने पुस्तक पढ़ी है, उसने कर्म किया है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? कर्म कारक। हे राम रक्षा करो, एक्सक्लामेटरी साइन आया। 44 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर कौन सा कारक है आपका? कृता कारक। एक सेकेंड 44 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम। अच्छा, अंडरलाइन तो है नहीं, वैसे पूछा है तो कर्ता कारक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक्सक्लामेटरी साइन की बात करें तो यहाँ पर संबोधन हो रहा है। ठीक है, संबोधन का के की होता है ना, सॉरी, संबोधन हे अरे होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से तो वहाँ पे कर्ता कारक आएगा, हे राम रक्षा करो। निम्न में से दिया गया वाक्य किस कारक का उदाहरण है? गुरु को नमस्कार है, नमस्कार कर रहा है अपने गुरु को, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो ये आप सभी को पता है अधिकरण में पर होता है, तो 46 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अधिकरण कारक है। रमेश जयपुर से दिल्ली जाता है, अब वो जाने का भाव है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर अलग हो रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अपादान कारक है। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें बता दीजिए कौन सा कारक है? स्थूलाकित यहाँ, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन तो किया नहीं है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा कर्म कारक है, काम कर रहा है वो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है,
भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, तो यहाँ पर देने का भाव है, तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक आएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन पे। कर्म कारक के लिए क्या आता है, कर्ता ने कर्म को, तो हम इजीली लगा सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। मैं काम से जा रहा हूँ, अलग हो रहा है वो, तो यहाँ पर आपादान है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया, तो यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, शोरगुल करके कर्ता ने कर्म को, डाकुओं को भगाया है, तो कर्म कारक है। लड़का पेड़ से गिर गया, अब अलग हो गया, तो ये भी आपादान कारक है। 53 नंबर क्वेश्चन पे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, ये संबंध दर्शा रहा है। आप देखते हैं यहाँ पर 54 में करण, आपादान, संबंध या अधिकरण, तो 54 नंबर क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन रहेगा पेड़ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर अधिकरण आएगा। ठीक है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो यहाँ पर अधिकरण आएगा। पर अगर पर पूछे तो अधिकरण है, लेकिन पूरा सेंटेंस पूछे तो देखो संबंध तो नहीं है, क्योंकि हम आसमान में भी उड़ते हैं पक्षी, तो यहाँ पर अधिकरण ही लगा लेना, ऑप्शन नंबर डी। अधिकरण कारक का प्रयोग पूछ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन पे। वाहनारूढ़, गंगा जल, शताधीश या रेखा चित्र, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है वाहन। अधिकरण में पर होता है ना, तो वाहन पर रूढ़ है, ठीक है, या रूढ़ पर वाहन है, तो लेकिन यहाँ पर तो गंगा का जल होता है, सत्ता का लिए आधीश होता है, या रेखा का चित्र होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा ना 55 का, वो सही रहेगा। सीमा कुत्ते से डरती है, अब यहाँ पर देखो सीमा जो है वो कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पर आपादान कारक है। हे राकेश यहाँ आओ, यहाँ पे भी संबोधन करके बुलाया जा रहा है, तो 57 नंबर क्वेश्चन में संबोधन कारक है। भिखारी को रोटी दो, रोटी देने का भाव है, तो संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 58 का। रमा विद्यालय से घर जाती है, अलग हो रही है, तो आपादान कारक है। और 60 की बात करें, यहाँ पर 59 में आपका ऑप्शन नंबर ए है। राजा सेवक को कंबल देता है, मतलब यहाँ पे भी देने का भाव है, तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को मैं एक बार आपको बता दूंगी, बहुत ईजी सा टॉपिक है। कौन कौन से चिन्ह होते हैं, जैसे देखो ये हमारा लाघव चिन्ह होता है, ये हमारे उदाहरण चिन्ह होते हैं, ये हमारा योजक चिन्ह होता है। उदाहरण चिन्ह ये होते हैं, शायद ये होते हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई कोटेशन में लिखो, ठीक है। और ये हमारा अर्ध विराम होता है, ये हमारा पूर्ण विराम होता है, ये बिंदी नहीं होती, ये हमारा पूर्ण विराम होता है, ये हमारा सेमी कोलन होता है, वो मैं आपको बता दूंगी एक बार जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।